अंकुर जी। हाँ राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे कर सकता हूँ? जब मैं हताश या निराश महसूस करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? नाम जप। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूं। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। आप हर तरह से पार हो जाएंगे, हर तरह की मुसीबत से पार हो जाएंगे। तो अगर हम भगवान का भरोसा करते हैं तो हमारी आर्थिक, हमारी स्वास्थ्य, हमारी सामाजिक, हमारी बौद्धिक हर समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। संसार में कोई अगर अपनी कमी बताए भी, अपनी समस्या बताए भी, तो दूसरा शोषण कर सकता है, पोषण नहीं कर सकता। तो मन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ लई है लोग सब बात न लई है कोई। इसलिए अपनी बात भगवान से कहो और नाम जप करो, और नाम जप से देखो मंगल होता है कि नहीं। काउंटर खरीद लो, एक अंगूठी की तरह पहने रहो, राधा 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 राधा। जपते हो? नहीं जपते हो, इसीलिए कह रहा हूं एक काउंटर खरीदो और आज से 10,000 नाम रोज जप करोगे, राधा 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 10,000 बार। जब समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते, उसमें क्या है, 10,000 उसमें जब गिनती आ जाए तो समझ लो एक दिन का काम हो गया। 10,000 नाम रोज जप करो, फिर देखो भगवान की कृपा। ठीक है? हाँ। अच्छा, जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको विश्वास लाओ, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा। आज का कलयुगी प्राणी ऐसा है कि एक कलावा, थोड़ी सी राख, थोड़ा सा जंतुर मंतुर, उस पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन राधा ला पर विश्वास नहीं। अब फिर ही आए तो उनकी बात का बात तो नहीं। अगर बात का महत्व हो जाए तो हम भाई कह रहे 10,000 नाम रोज जप करो, और आप देखना आगे चल करके भगवान के नाम में भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जो आपको सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ आ नहीं सकते, वो भी इस नियम को पालन कर सकते हैं? बिल्कुल 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 पक्का। अगर करेंगे तो महाराज जी उनका भी तो लाभ ही है। हाँ बिल्कुल पक्का लाभ होगा। कितने ऐसे लोग आए हैं जो सुन करके सुधर करके आए हैं, हमारे पास बाद में आए, पहले सुधर गए हैं, पहले उन्होंने गंदे आचरण त्याग दिया, फिर वो हमारे पास आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं। तो ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा। आप मोबाइल से भी सुने तो व्यर्थ नहीं जाएगा। अनिल सिंह जी। शिरीष। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि निरंतर भगवदानंद की अनुभूति क्या गृहस्थ धर्म में भी प्राप्त की जा सकती है? गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म ये शरीर के हैं, ना कि स्वरूप के हैं। स्वरूप से हम सब भगवत धर्म वाले हैं। जितनी जातियां हैं और जितने धर्म हैं वो सब देह भाव को लेकर हैं कि नहीं, स्वरूप को लेकर हैं क्या? स्वरूप में तो जो हम हैं सो तुम हो, जो तुम हो वही सब रूपों में है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम गृहस्थ धर्म को स्वीकार किए हुए हैं, तो उस धर्म का पालन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? ममैवांशो। भगवान ने क्या कहा? मेरे तुम अंश हो। जब ये बात हम ध्यान रखेंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और हम भगवान का स्मरण करते हुए हर कार्य करेंगे, तो हम क्यों नहीं भगवदानंद में मस्त हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। विरक्त पैदा कहाँ होते हैं? विरक्त संत कहाँ पैदा होते हैं? गृहस्थों के यहाँ ही तो पैदा होते हैं। विरक्त संतों का पेट कहाँ भरता है? गृहस्थों के यहाँ तो भरता है। विरक्त संतों को वस्त्र कौन देता है? गृहस्थ धर्म ही तो देता है। तो सबका मूल पोषण कहाँ से हो रहा है? गृहस्थ धर्म से। यदि हम धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाएं और उस धन से अपने परिवार का पोषण करें, आए हुए अतिथि साधु महात्मा का भोजन वस्त्र आदि के द्वारा सम्मान करें और नाम जप करें, तो भगवत प्राप्ति और भगवदानंद सहज है। गृहस्थ धर्म कोई भगवत प्राप्ति में बाधक थोड़ी है। बाधक है ममता मोह, बाधक है अहंकार। मैं ये, मैं वो, मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया। और अगर हम ये बात सोच ले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो खत्म।
मैं और मोर तोरते माया, और अगर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भक्ति, वही भक्ति हो गई और वही माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, यही माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, यही भक्ति हो गई। भाव बदल गया तो वही कर्म भक्ति हो गया, और भाव बदल गया तो अब जैसे हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है भक्ति, लेकिन है कि 4 लोग प्रभावित हो, 4 रुपया चढ़ावें, वो माया बन गया, वो माया कृत्य हो गया। भगवत कार्य भी वो माया में हो गया। और माया में कार्य है, आप दुकान में बैठे हो, धंधा कर रहे हो, लेकिन आपका उद्देश्य है कि अगर आज 100 रुपया ज्यादा आ जाएंगे तो हम वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे और एक संत को भोजन पवाएंगे। और वही माया में कार्य भक्ति बन गया, भगवत कार्य बन गया। तो गृहस्थ धर्म को आप ऐसे ना देखिए, पर इतने कार्य हैं, इतनी प्रकार की धाराएं हैं चिंतन की, कि वो चिंतन समेट नहीं पाता। अगर समेट ले तो भगवद आनंद में मस्त हो जाए, और समेटने का तभी हो सकता है जब भगवान के भरोसे हो जाए और भगवान के आश्रित होकर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब काम बन जाएगा। ऐसी भावना से चलो और नाम जप का प्रयास रखो, तो गुरु कृपा से, भगवान कृपा से गृहस्थ धर्म में भी आप महाभागवत हो सकते हैं, आप भगवान के चिंतन परायण हो सकते हैं। और बड़े बड़े महापुरुष हुए, अम्बरीश जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, अपने तो एक गृहस्थी में 2, 4, 10 लोग, वो तो पूरे चक्रवर्ती राजा थे और महान भक्त थे भगवान के, जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रहता था। सोचो, दुर्वासा जी को भागना पड़ा अम्बरीश जी के आगे, ऐसे महाभागवत, कि उनका अपराध बन गया तो भागना पड़ा, त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने खदेड़ लिया, और आके अम्बरीश जी के चरणों में जब पड़े तब उनको शांति प्राप्त हुई। तो हमें लगता है कि गृहस्थ धर्म बाधक नहीं, गृहस्थ धर्म तो और साधक है। यदि हम भजन ठीक से करें तो 4 को खवा कर पा रहे हैं, कहीं भंडारा पाने नहीं जा रहे, स्वयं मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं और 1-2 को पवा देते हैं। ये सबसे बड़ा कार्य है। गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं, हमें तो लगता है सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इसी से सब धर्मों का पोषण होता है, सब महात्माओं का, सबका पोषण इसी से होता है। तो बहुत अच्छा भजन हो सकता है। मन करता है गुरुदेव की छोड़ के सब वृंदावन चले आए जो है। तो क्या करोगे, आप भंडारा खा के संसार का चिंतन करोगे? समझ आया ना? घर गृहस्थी में धर्म से चल रहे हो तो मन वैरागी हो रहा है, और जब वैराग लेकर के आओगे तो घर का चिंतन आएगा, पत्नी का चिंतन आएगा, पुत्र का चिंतन आएगा। हमारी बात मान लो, वहीं रहकर भजन करो, डट के मेहनत करो, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मंगल हो जाए। विपिन कुमार जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने हमें सिखाया कि हर किसी में भगवान का अंश है और समदृष्टि समभाव रखना चाहिए, लेकिन गुरुदेव इस कलयुग में चाहे समाज हो, प्राइवेट जॉब हो, पॉलिटिक्स, हर जगह झूठ, कपट और स्वार्थ भरा है। सही बात बोलने पर भी लोग विरोध करते हैं, अच्छाई को मजाक उठाते हैं। ऐसे में कैसे समभाव रखा जाए? हाँ, कलयुग का तो प्रवाह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी ने चारों को बुलाया और सतयुग से कहा, बेटा हमने नरक बनाया है। ब्रह्मा जी का ही तो बनाया हुआ है ना, रचना तो सब ब्रह्मा जी ने की, हमने नरक बनाया है। तो उनका पिताजी, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। तो त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा, बड़े भैया जैसा कह रहे वैसा ही हमारे भी आचरण होंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा, आज्ञा पालन की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा, पिताजी जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। क्यों? पापाचरण, झूठ, कपट जिससे नरक जाने वाला है, वो सब आचरणों की बाहुल्यता है, उसी आचरणों की बाहुल्यता। आप देख लीजिए, शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से बेविचार करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब बाहुल्यता है। तो इस बाहुल्यता में आपको बचाना है, ना कि उस नरक के प्रवाह में बह जाना है। हमको सत्य से चलना, चाहे हमें लोग गाली दे, चाहे लोग हमें साथ ना दे, लेकिन सत्य का साथ परमात्मा देता है। असत्य के सैकड़ों साथी हो सकते हैं। एक आदमी शराब पीता था, गंदे आचरण करता था, गुंडई करता था,
तो 20 लोग उसका सम्मान करते थे और 20 लोग अपने दरवाजे पे बैठालते थे। और जब वो हमारे सामने आया और उसको जो हमने शिक्षा दी तो उसने कसम खा के सब छोड़ दिया। तो अभी पीछे आया था, उसने कहा कोई पूछता भी नहीं है हमको। बोले जिस गली में जाओ तो कोई पूछता नहीं, सब विरोधी हो गए, हमारे साथी सब विरोधी। तो संसार, हम सही कह रहे हैं, संसार ऐसा है। और अगर सीधा आदमी है, धर्म से चलता है, तो उसका उपहास किया जाएगा। कलयुग का ऐसा धर्म है। लेकिन हमको चाहिए कि हमें अपने धर्म से चलना चाहिए। लोग गाली दें, उपहास करें, लेकिन भगवान